कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदने का बेहतरीन जो टाइम है वो कुर्बानी से 4 माह पहले। और अगर इसको दूसरे अल्फाज में मैं बताऊं तो कुर्बानी आजकल गर्मियों में आ रही है, तो जैसे कि इस बार भी जो है वो कुर्बानी जो है वो तकरीबन 2-3 जुलाई को 2022 को होगी। तो उसके लिए बेहतरीन टाइम जो है वो ये वाला फरवरी के एंड या मार्च के शुरू में, क्योंकि इस टाइम तक सर्दियां तकरीबन जारी होती हैं और छत पर जो शौक करने वाले दोस्त होते हैं और घर में जो शौक करने वाले दोस्त होते हैं उनके लिए जो है ये बेहतरीन टाइम होता है, ताकि वो छत पर जो है वो सर्दी का मसला होता है। और इस वक्त अगर आप बकरे ख़रीदना चाहते हैं कुर्बानी के लिए, तो इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि आप जो है वो अभी से ही 2 दांत वाले बकरे ख़रीदें कम से कम। हमारे यहाँ ये एक रिवाज है, ये एक वैसी कॉन्सेप्ट है कि जी खीरे लेते हैं और उसके बाद वो धुंध निकाल जाएंगे 2 माह में और फिर जो है वो 4 माह में। जो 2 दांत वाले जानवर होते हैं वो तकरीबन उनकी उम्र जो होती है वो 14 से 16 माह होती है। और अगर आप 9-10 माह वाले ले लें और आपको लगे कि ये साल की कुर्बानी लग जाएगी, तो उसमें गुजारिश ये है कि जानवर की उस तरह ग्रोथ नहीं होती। अगर आप उसको बेचने के लिए ले रहे हैं, अगर आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहे हैं, अपने छत पर 8-10 जानवर 15 जानवर की जगह है और आप काम करते हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो बेस्ट यही है कि 2 दांत वाले ले लें। क्योंकि 2 दांत वाले जानवर जो है, जब आप उसको जो भी फीड करेंगे, जो भी वंडा, तेल, घी, शक्कर जो कुछ भी देंगे, वो उसके मतलब है कि गोश्त बनेगा, चर्बी बनेगी उसकी। जबकि अगर हम खीरे लेते हैं तो वो पहले अपना स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं ना। वैसे तो जानवर जो है वो बढ़ोतरी कर ही रहा होता है जब तक वो 6 से 8 दांत तक उसकी ग्रोथ हो रही होती है अकॉर्डिंग टू ब्रीड। लेकिन मैं ये जो सारी गुफ्तगू कर रहा हूँ ये बिल्कुल एक आम फहम और एक आम बंदा जो है, जो कि थोड़े से पैसों में अपने घर पर जो है वो शौक़ भी करता है और वो चाहता है कि यार मैं इस शौक़ के ज़रिए कुछ 4 आने भी जो है वो मुनासिब कमा लूँ। तो सिंपल आप कोई भी ब्रीड लें, वो ब्रीड जो है वो अपने इलाके के लें। सबसे पहले आप जिस एरिया में रह रहे उस इलाके की ब्रीड लें, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आप कम से कम जो है वो 2 दांत वाले जानवर जो हैं वो ख़रीदें, ताकि उसमें आप जो मेहनत करते हैं उसका कहते हैं ना कि पैसा वसूल हो जाता है। एक होता है कि आपने जानवर ख़रीद लिए, छोटे जानवर, अब उस पर आप मेहनत किए जा रहे हैं, आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना उसका आउटपुट नहीं आ रहा। उस आउटपुट के लिए बेहतर ये है कि आप जो है वो 2 दांत वाले लें, ताकि मिनिमम वो अपने एक ख़ास एज पर पहुंच चुके होते हैं, जिसके बाद वो अपने बॉडी स्कोर पर जो है वो उसका जो है वो चलना शुरू हो जाता है। वो आप जो भी देंगे वो उसके ऊपर जो है वो कहते हैं ना मास चढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप छोटे ले लेंगे तो वो आप मेहनत जितना भी करेंगे वो मज़ा नहीं करेगा। अब 4 महीने का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है भी नहीं। और जो छत पर शौक़ करने वाले हैं, मैं तो 3-4 साल से इन्हीं दिनों में ख़रीदारी करता हूँ। और होता ये है कि सर्दियों के जो 3-4 महीने होते हैं उनमें जानवर के ऊपर ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, आउटपुट कम होता है। तो इसलिए मैंने तो 1 साल मैंने इस तरह ही किया था, मैंने बहुत पहले ले लिए थे जानवर। लेकिन वो जो 3 माह सर्दियों के गुज़रे थे वो मैं वज़न भी क्या करता था अपने जानवरों का, तो इतना कुछ ख़ास ग्रोथ उसमें मुझे नज़र नहीं आई। लेकिन जब से मैंने ये पिछले 2 साल से मैं अब ये कर रहा हूँ कि मैं जानवर लेता हूँ फरवरी के एंड मार्च में और 2 दांत वाले ले लेता हूँ। उससे मतलब अगर मैं मिसाल के तौर पर अगर एक जानवर पर अगर मैं डेली का 100 रुपया ख़र्च कर रहा हूँ, तो वो मुझे 100 वाला ही रिस्पांस जो है मुझे वो वापस करता है, 100 वाला ही मुझे उसका रिज़ल्ट मिलता है। और अगर 4 दांत वाला हो और वो ख़रीदें आप, तो क्या ही बात है, उसके मज़े ही और होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि जब ख़रीदारी के लिए लोग आते हैं बकरा ईद के लिए, तो उनके ख्याल में ये होता है कि यार जो 4 दांत का जानवर है वो बूढ़ा हो गया है। हालांकि 8 दांत तक जो जानवर होते हैं वो बूढ़े नहीं होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये आप कॉन्सेप्ट आप कितने को आप तब्लीग करेंगे, कितनों को आप समझाएंगे, तो बेहतर ये है कि आप 2 दांत वाले ले, मैक्सिमम वो 4 दांत तक जाएगा या शायद ना जाए, उससे पहले कुर्बानी आ जाए।
तो गुजारिश यही है कि आप सब दोस्त जो हैं वो इन दिनों में ख़रीदारी करें, बहुत अच्छा टाइम है और बाहर का मौसम शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर अब जो भी खुराक देंगे वो जानवर अच्छी तरह डाइजेस्ट करेगा। अब जानवर इस पर मज़ीद बात करेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया जी।